अच्छे संस्कार, संयम की भावना सौभाग्य से मिलती है। इसे जिन धर्म की, जिन शासन की वृद्धि हो, जैसे धन की वृद्धि के लिए लालच करते हैं, वैसे धर्म की वृद्धि के लिए भी अपन पुरुषार्थ करें। ये नजरें ना होती तो नजारा ना होता। नजरें हैं तो नजारा है। ये नजरें ना होती तो नजारा ना होता, और ये जिन धर्म ना होता तो हमारा गुजारा ना होता। हमारा क्या, किसी भी जीव का गुजारा ना होता। आज कैसा आतंक छाया हुआ है। अफगानिस्तान तो एक बहाना है, दुनिया में ढेरों जगह इसी तरह की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दबाव है। अगर ये जिन धर्म ना होता तो इस देश का भी, हमारे जैसे लोगों का भी कोई गुजारा नहीं होता। न ये सत्य हो सा, न अहिंसा, न धर्म, न ध्यान। इसलिए हम महावीर भगवान का, तीर्थंकरों का, आचार्य भगवंतों का जितना उपकार माने कम है। इस तरह की साधना करने वाले, तपस्या करने वाले मुनि वृंदों के दर्शन केवल देश में ही होते हैं, और देश में भी थोड़े से कुछ प्रांतों में। एक जैनी श्रावक ना एक सन्यासी, एक आम सन्यासी के बराबर होता है। रात को नहीं खाता है श्रावक भी। इसलिए जिन धर्म मिला है तो आप भक्ति भाव से अच्छे से उसका पालन करना। धर्म तो अहिंसामय है, दयामय है, प्रेममय है। गुणभद्र आचार्य कहते हैं, सधर्मो यत्र न धर्मः तत् सुखम यत्र न सुखम, तज्ज्ञानम यत्र न ज्ञानम, सा गतिर यत्र न गति। पहली बात, सधर्मो यत्र न अधर्मः। धर्म वह ही धर्म है जहां अधर्म नहीं है। बराबर। दूसरी बात, वह सुख ही सुख है जहां दुख नहीं है, असुख नहीं है। तीसरी बात, वह ज्ञान ही ज्ञान है जहां अज्ञान नहीं है। और चौथी बात, वह गति ही गति है जहां से वापस आना नहीं पड़ता। केवल 64 अक्षर है, केवल 32 अक्षर हैं। और इन 32 अक्षरों में मुझे लगता है कि सारे शास्त्रों का सार भर दिया। वह धर्म धर्म है जिसमें अधर्म नहीं है। अधर्म कौन सा है फिर? धर्म क्या है? धरती उत्तमे सुखे सधर्मा। जो उत्तम सुख में रखता है, शांति में रखता है, सुकून में रखता है, वो धर्म है। और जहां शांति नहीं है, सुख नहीं है, निराकुलता नहीं है, वो क्या है? देखो, कुछ लोगों की मान्यता है हिंसा में धर्म की। अभी अपने देश में कुछ ऐसे पिछड़े हुए एरिया हैं कि जहां आज भी पशुओं की बलि दी जाती है। कभी कभी इंसान की बलि भी तांत्रिक लोग दे देते हैं। मुर्गों को, पंछियों को मारना भी आम बात है। तो क्या ये धर्म है? धर्मांधता हो सकती? अधर्म है। हिंसा अधर्म है, झूठ अधर्म है, चोरी अधर्म है, कुशील सेवन आज भी समाज में स्वीकार्य नहीं है, अधर्म है। और अति परिग्रहवाद भी अधर्म है। अगर कुछ ज्यादा एकत्रित हुआ है तो दान के माध्यम से हम समतोल कर सकते हैं, परिग्रह परिमाण के माध्यम से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो। जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित मानो।
लेकिन ऐसे दुनिया में ढेरों संप्रदाय हैं, एकांतवाद के रास्ते बताए, हिंसा के रास्ते बताए। अभी पिछले दिनों ईद उल जुहा, बकरीद, कितने सारे जानवर मारे गए। देश में ढेरों जैनों ने उपवास रखे, मुनिराजों ने उपवास रखे कि हो इतना सारा कुलाहल हो रहा है, जीव इतने त्रसित दुखी हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं, उनकी शांति के लिए हमारा उपवास। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, केरल में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान, मुसलमान, कि उसने भी उस दिन उपवास रखा कि हिंसा तो वर्जित है, हिंसा तो मना किया गया है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है बताइए। कुछ लोग देखिए तो हिंसा में भी धर्म मानते हैं। हिंसा धर्म कैसे हो सकता है? अहिंसा धर्म है, प्रेम धर्म है, मित्रता धर्म है, सहयोग धर्म है, उपकार करना धर्म है, लेकिन किसी को मारना, कूटना, काटना, पीटना, ये धर्म कैसे हो सकता? जंगलों में आग लगा देंगे, खेतों में आग लगा देंगे, निजी स्वार्थ के पीछे कुछ का कुछ करते हैं, गलत गलत ही है। इसलिए सधर्मा यत्र ना अधर्मा, जहां अधर्म नहीं है वहां धर्म है। और इसलिए महावीर स्वामी ने किसी नाम दर्ज धर्म को धर्म नहीं कहा, उनने कहा अहिंसा परमो धर्मा। कौन सा धर्म परम धर्म है? अहिंसा परमो धर्मा। और इसे कौन मानता है? इसे जो मानता है वो धर्मात्मा। आत्मधर्म को जो जानता है वो धर्मात्मा है। सधर्मो यत्र ना धर्मः, वह धर्म धर्म है जहां अधर्म नहीं है। और तत् सुखम यत्र ना सुखम, वह सुख ही सुख है जहां दुख नहीं है। वो कौन सा सुख है बोलो अध्यक्ष जी? अगर कोई समझे कि लड्डू खाने में सुख होता है, ठीक है, कचौरी खाने में सुख होता है, आज क्या मेनू था इधर? बालूशाही खाने में भी सुख होता है। लेकिन आप उस व्यक्ति को कहो कि आज हम तुम्हें सिर्फ बालूशाही ही खिलाएंगे, ना दूध, ना पानी, ना दाल, ना साग, ना कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें बालूशाही खाना है। और अब जब भी तुम तीर्थ पर आओगे तुम्हें सिर्फ बालूशाही खिलाए जाएंगे। कितने बार आएगा? अगली बार से कान पकड़ेगा कि हमें मंदेश्वर तो नहीं जाना, वहां बालूशाही खिलाए जाते दिन भर और निकलने नहीं देते हैं पानी पीने को। तो वो था सुख का साधन, लेकिन वह दुख का कारण बन गया ना। ये जो संसार संबंधी सुख हैं, खाने पीने सोने जागने के, ये सब एक तरह से सुख दुख में बदल जाते हैं, या उस भोग की ज्यादती होने पर वह दुख का कारण बन जाता है। ऐसी सबको अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। ये तो हम साधु हैं कि जिन्हें ना एसी चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप एसी रूम कितने हैं आपके पास और सब फुल हैं, और भी हों तो वो भी फुल हो जाएंगे एसी रूम, लेकिन आप एसी एकदम फुल स्पीड में चालू कर दो और उसको अंदर बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो और एसी की चाबी अपने पास रखो, क्या होगा? एसी पसंद है ना? दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि भाई उसकी एक मर्यादा होती है, इतने लिमिट में रखना चाहिए था, इतनी देर रखना चाहिए था, हम भी तो इंसान हैं, एसी चाहिए लेकिन इतना तेज नहीं चाहिए। मतलब सुख भी दुख में बदलता है। वो राजा मिडास की कथा आपने सुनी होगी। उसको बहुत लोभ था, मुझे रुपया मिलना, मुझे सोना मिलना और सबसे बड़ा राजा होना, मुझे सबसे अमीर होना। उसने एक तपस्या की और एक ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए मांग लो। उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। बराबर? इंग्लिश में एक स्टोरी थी, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं
ऋषि ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से खुश हैं, तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे सोना बन जाएगा। और उसने वहीं पड़े हुए एक पत्थर को हाथ लगाया, सोना बन गया। बहुत जल्लोष किया उसने, बड़ी खुशी हुई, जिस चीज को हाथ लगाता हूं सोना बन जाता है। और आया, रथ में बैठा, रथ चलने लगा, पहुंच गया। इतना तेज, इतना व्यवस्थित रथ चला, खुश हो गया। और उसने अपने घोड़ों को हाथ फेरा और घोड़े को हाथ लगाया तो घोड़ा भी सोना बन गया। घर गया, अंदर गया, चेयर को, कुर्सी को हाथ लगाया, कुर्सी सोने की। जो चीज को हाथ लगाता वो सोने का हो जाता, वो खुश होता। उसने कहा कुछ सेवकों ने तुरंत पानी हाजिर, फल हाजिर, ड्राई फ्रूट्स हाजिर, सब रख दिया। और बहुत थक के आए हैं आप, पहले भोजन करिए, नाश्ता करिए। और जिस चीज को हाथ लगाता, खाने को उठाता, सोना बन जाता, गोल्ड। इसके एक प्यारा सा राजकुमार था, बच्चा था, यूं उदास हो रहा था पूरी तरह से कि क्या करूं, कि मैं क्या हो रहा है, और मुझे भूख भी लग रही है, कुछ जो छूता हूं सोने का होता है। इतने में उछलता हुआ बच्चा आया, बच्चे को देखकर बड़ा खुश हुआ कि चलो इन सारी दुख दुविधाओं में एक बच्चा अपने राजकुमार के साथ थोड़ा खेलते हैं। और जैसे उसने राजकुमार को उठाया, गोद में लिया, कि वो भी सोने का हो गया। वरदान भी अभिशाप कब हो जाता है, उसके लिए एक रूपक है। कभी कभी वरदान भी अभिशाप हो जाता है, और कभी कभी अभिशाप भी वरदान हो जाता है। वैदिक साहित्य में नल नील की कथा कैसे आती है, आपको मालूम है? आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आएगी कथा कि नल और नील बहुत अच्छे विद्याधर थे, और विद्या के बल पर वो पानी में पत्थर फेंकते थे तो पत्थर तैरता था, डूबता नहीं था। ऐसी कथा आती है पद्म पुराण में। लेकिन वैदिक शास्त्रों में कैसी आती है? एक बार ऐसा कुछ खेल कर रहे थे वो लोग, वहां कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे, और वो नाराज हो गए, तुम जो भी छुओगे पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, ये श्राप दिया तुमको। थोड़ी देर को बेचारे दुखी हो गए कि भाई अभी ये श्राप दे दिया। लेकिन जब वह सीता का हरण हुआ, जब राम का सानिध्य मिला, तो नल नील को अभिशाप भी वरदान हो गया कि वो पानी में डालें तो पत्थर तैरे। कभी कभी कम धन का होना किसी किसी के लिए वरदान जैसे हो जाता है कि सोचता है ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, ज्यादा उलझने से कोई फायदा नहीं है। और कभी कभी किसी के लिए मिला हुआ वरदान भी अभिशाप होता है कि है तो बहुत सारा, छूटता इतना सा नहीं। राजा मिडास बहुत परेशान हो गया, बेटा भी सोना बन गया, ऐसा सोना किस काम का। बेटी भी सोना बन गई, जो चीज सोना, खाना सोना बन गया। आदमी कितना सोने का व्यापार करेगा, लेकिन खाना तो क्या खाएगा? जैसे राजा मिडास का लोभ उसके लिए दुखदाई बन गया, ऐसे ही जो बहुत लालच करते हैं उनके लिए भी एक तरह का दुख ही मालूम पड़ता है। ये सुख के साधन सुख दे सकते नहीं। आप स्वस्थ हैं, आपके लिए अनुकूलता है तो सुख लगता है, और नहीं तो वही दुख का कारण बनता है। इसलिए तत् सुखम यत्र ना सुखम, और तज ज्ञानम यत्र ना ज्ञानम, वह ज्ञान ज्ञान है जहां अज्ञान नहीं है। ध्यान में आ रहा है? वह ज्ञान ही ज्ञान है
जहां अज्ञान नहीं है। मतलब क्या हुआ? तो क्या बहुत किताबें पढ़ने वाले ज्ञानी नहीं है? नहीं। किताबी ज्ञान संसार के आजीविका के काम आ सकता है, लेकिन वास्तव में जो आत्म तत्व का ज्ञान है, जो जिन धर्म का ज्ञान है, निज तत्व का ज्ञान है, वही ज्ञान ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान शांति का कारण बनता है। और बहुत सारा ज्ञान वो अज्ञान ही है, उसमें संवेदनाएं मर जाती हैं, करुणा मर जाती है, उसका क्या बात का ज्ञान। और सा गतिर यत्र ना गति, गति सच्ची गति तो वही है कि जिसके बाद फिर कोई गति नहीं हो। अपनी कौन सी गति है? आज कौन सी गति में बैठे अपन सभी? मनुष्य गति में बैठे। इसके बाद कौन सी गति होगी? गारंटी के साथ बोल सकते? आपकी तो पक्की है, देव गति होगी। 100 सवा 100 साल जब भी होगी, क्योंकि इस प्रकार से धर्म ध्यान का भाव सबका बनता नहीं है। और जो वीतराग देव शास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ है, उसका समझ लीजिए कि देव पर्याय सुनिश्चित है। भाव का परिणामों का हो तो फल होता है ना। इसलिए अपन सभी की पर्याय आगे की देव की होगी, लेकिन पशु भी हैं, नारकी भी हैं। अच्छा, हम देव भी बन जाएं तो भी पर्याय चेंज होती हैं, बदलती हैं। इसलिए हमें सिद्ध स्वरूप की, शाश्वत स्वरूप की पाने की भावना भाना चाहिए, जिससे आत्मा को 84 के चक्कर ना काटना पड़े। हम केवल एक भाव को देखेंगे, केवल एक शरीर के बारे में सोचेंगे, तो केवल इसी की सेवा, इसी की सुविधा के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर हम शाश्वत शुद्ध स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करेंगे, तो धर्म के अलावा, संयम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम सभी इस वीतराग भगवान जिनेश्वर के मार्ग को समझें, पार्श प्रभु के पथ पर चलें और सिद्ध भगवंतों के समूह में शामिल होने का सम्यक पुरुषार्थ करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।